बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद को तेज कर दिया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होना था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी बात नहीं बनी है। वहीं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मोदी और मोहन भागवत को लेकर ऐसी खबर आ रही है जिसको लेकर राजनीति में तहलका मच गया है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल जनवरी 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे बढ़ा दिया गया। हालांकि बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन नेताओं को चुना जा रहा है जो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया की कई वेबसाइटों से लेकर तमाम सोशल मीडिया के अकाउंट्स में आजकल इस बात की चर्चा बहुत जोरों से है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक संजय जोशी या बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। एक नाम और भी है और वो नाम है शिवराज सिंह चौहान का। राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम जिस तरह से तय हुए हैं उसके ट्रेंड से हम ये समझ सकते हैं और जाहिर है कि बीजेपी के अध्यक्ष पद पर किसकी ताजपोशी होनी है, ये मामला और भी अधिक गोपनीय होगा। लेकिन जो नाम सामने आए हैं उससे बीजेपी और संघ की लॉबी आमने सामने आ गई है। दरअसल संजय जोशी हो या वसुंधरा राजे, दोनों का नाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि इन्हें संघ चाहता है। सूत्रों की माने तो संघ चाहता है कि इस बार बीजेपी का अध्यक्ष वो बने जो संघ की सुने। पर यह भी सही है कि ऐसे लोग जिनका संबंध मोदी और शाह से 36 का हो वो पार्टी के लिए हितकारी साबित नहीं हो सकते हैं। संघ कुछ भी करेगा पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पार्टी में कलह मच जाए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहले संघ के बहुत नजदीक रहे हैं। जब उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद सीएम नहीं बनाया गया तो यही उन्होंने कहा था कि उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। 2014 के चुनाव से पहले एक समय था जब शिवराज सिंह चौहान को भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के चैलेंजर और आडवाणी गुट के नेता के रूप में भी मान्यता दी जाती थी। फिर उन्होंने हवा का रुख पहचाना और अपनी काबिलियत से मोदी शाह के साथ समन्वय बना लिया। बता दें कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो फिर माना जाने लगा कि शायद वे अब तक भाजपा हाईकमान के गुडबुक में नहीं आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने धैर्य रखा जिसका उन्हें फायदा भी मिला। मोदी 3.0 सरकार में वे कृषि मंत्री बनाए गए और इस भरोसे को आगे बढ़ाकर उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि वे जातीय गणित में फिट बैठते हैं। पिछड़ी जात से आने वाले शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी सहमत हो सकता है, लेकिन जैसे सृष्टि के बारे में कहा जाता है कि हुई है वही जो राम रच राखा, तो भाजपा में कहा जाता है कि हुई वही जो मोदी मन भाता। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि मोदी का मन तो कुछ और ही चाह रहा है जो संघ को पसंद नहीं आ रहा है। वहीं राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती हैं। इसको लेकर भी लगातार अटकलों का बाजार गर्म है और इसे लेकर राजस्थान की सियासत में हलचल भी तेज नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की पहली पसंद बना हुआ है। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। साल 2003 से 2008 तक और साल 2013 से 2018 तक वो राजस्थान की सीएम रही हैं। केंद्र में भी वसुंधरा राजे ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिलहाल वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हैं और ऐसे में अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वसुंधरा राजे का यहां पर प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से वो अध्यक्ष बन जाएंगी। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रहीं। झालावाड़ जिले की झालरापाटन विधानसभा सीट से वो विधायक निर्वाचित होती आ रही हैं। साल 2023 में भी वो विधायक निर्वाचित हुई थी। वसुंधरा राजे 5 बार लोकसभा सांसद भी बन चुकी हैं। 1985 से वो सक्रिय राजनीति में हैं और अब उनके नाम को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन जानकारों का कहना है कि बीजेपी का एक धड़ा उन्हें पसंद नहीं करता। वसुंधरा पुरानी बीजेपी की नेता हैं, लेकिन वो हमेशा से अपने लोगों पर मेहरबान रही हैं और यही कारण रहा है कि राजस्थान बीजेपी में कई गुट रहे हैं। वसुंधरा के बीजेपी अध्यक्ष बनने से फिर एक बार पार्टी में राष्ट्रीय लेवल पर गुटबंदी को बढ़ावा मिल सकता है। वसुंधरा ने सरकार भी हमेशा केवल अपने एजेंडे पर ही चलाई है। वो स्वयं हमेशा संगठन पर भारी रहने वाली मुख्यमंत्री ही साबित हुई हैं। तो ऐसे में वो संघ के बेहद करीब हैं। तो बीजेपी में अमित शाह लॉबी की विरोधी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं।
भाजपा की वर्तमान राजनीति में ये नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, बल्कि उनकी गिनती कुशल संगठकों में होती है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि वर्तमान भाजपा में जिन नेताओं का दबदबा है, जोशी की उनके साथ बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के मैकेनिज्म को भी बखूबी समझते हैं। वे संघ के पूर्वकालिक प्रचारक भी रहे हैं। 1989-90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था और उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था। संजय जोशी और मोदी के संबंधों की खटास किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन जोशी कई मौकों पर मोदी की तारीफ भी करते हुए नजर आए। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब हैं। वे पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय हैं। जेपी नड्डा के बयान कि भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में अभी भी नाराजगी मुखर होती हुई नजर आती है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर भी शिकंजा कस पाएगा। संघ इसी के ध्येय से संजय जोशी के नाम को आगे कर रहा है, लेकिन अमित शाह और उनसे जुड़े नेताओं को यह नाम नहीं भा रहा है, क्योंकि संजय जोशी, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी का एक गुट उतना भरोसा नहीं कर पा रहा है जितना कि जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव पर करता है। और इसीलिए जानकारों का कहना है कि बीजेपी और संघ के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात नहीं बन रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि मोदी और मोहन भागवत के बीच इस बात को लेकर मतभेद अब बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मोदी शाह चाहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी ऐसे हाथों में रहे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन संघ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो जेपी नड्डा के कार्यकाल से सीख ले चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो मंथन चल रहा है उसमें किसके नाम पर मुहर लगती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।